दंडवत प्रणाम। प्रतिदिन सुबह का नित्य नियम करते समय हम एक वाणी पढ़ते हैं, अष्टांग से दंडवत प्रणामा संध्या प्रातः करे निष्कामा। अर्थात सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं। उसके बाद आपको प्रथम मंत्र, सतनाम या सारनाम, जो भी बड़ा मंत्र प्राप्त है उसका एक या दो जाप करें। उसके बाद खुली आंखों से सामने रखी हुई अपने गुरुदेव भगवान की तस्वीर के दर्शन करते हुए जमीन पर मुंह के बल लेटकर हाथों को सिर के आगे सीधा जोड़कर दोनों पैरों को भी जोड़कर डंडे की तरह सीधा रहकर की जाने वाली प्रणाम को दंडवत प्रणाम कहते हैं। जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते समय शरीर के आठों अंग जमीन से स्पर्श होने चाहिए, जैसे दोनों हाथों के पंजे, दोनों हाथों की कोहनी, माथा, नाक, छाती, पेट, दोनों पैरों के घुटने तथा दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा रखा जाता है। कुछ भाई बहन पैर के ऊपर पैर रखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जो सही नहीं है। दंडवत प्रणाम केवल पूर्ण तत्वदर्शी संत को ही करने का विधान है, अन्य किसी भी साधु संत महात्मा या देवी देवताओं को नहीं। जिसका प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 है, जिसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जिस संत के पास सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान है उसको दंडवत प्रणाम करो। वाणी के अनुसार अपने गुरुदेव भगवान को जब भी दंडवत प्रणाम करें तो निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात दंडवत करते समय किसी भी सांसारिक वस्तुओं की डिमांड नहीं करनी चाहिए, जैसे संतान, धन, नौकरी, मकान इत्यादि, क्योंकि ये समस्त भौतिक सुख सुविधा तो मर्यादा में रहकर भक्ति करने से बिना मांगे ही मिलना शुरू हो जाती हैं।